हरिओम। आज हम पढ़ेंगे निबंध बाह्य मूल। पांचभौतिक बाह्य वस्तु के मूल दो प्रकार से अनुसंधेय है। बाह्य वस्तु को विलिष्ट करके एवं बाह्य क्रियोतिक्त अपने मन को विश्लेषण निरीक्षण करके। पहले में वैज्ञानिक गण यंत्र आदि के द्वारा बाह्य वस्तु को, जिसे पाश्चात्य गण मैटर नाम देते हैं, अणु से परमाणु में परिणत कर वर्तमान युग में ऐसे एक स्तर पर उपस्थित हुए हैं जहां स्पष्ट ही अनुमित होता है कि अंत में केवल शक्ति या एनर्जी मात्र ही अवशिष्ट रहेगा। उसका पृथक शक्तिमान कोई वस्तु या मैटर कहकर कुछ नहीं रहेगा। मैटर की तरह शक्ति या एनर्जी देशाश्रित पदार्थ नहीं है, वह कालाश्रित है, अर्थात कालिक धारा में परिणामशील है। इन सब कारणों से अदेशाश्रित वस्तुमूल को ज्ञान स्वरूप पदार्थ कहने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस पद्धति से परमाणु तक ही साक्षात रूप से ज्ञेय हो सकता है। उसके बाद की अवस्था चिर अनुमय ही रहेगी। भौतिक देहेंद्रिय के द्वारा जिस प्रकार भूत तत्व का मूल परिदृष्ट नहीं हो सकता, तद्रूप मटेरियल या मैटर निर्मित यंत्र के द्वारा मैटर की पर अवस्था साक्षात रूप से विज्ञान होने के योग्य नहीं है, वह अनुमेय ही हो सकती है। ग्रीक मनीषी प्लेटो के मत अनुसार भी बाह्य वस्तु हमें जो ज्ञान कराती है, हम वही जानते हैं। उसका मूल हमारे प्रत्यक्षतः जानने का उपाय नहीं है। दूसरा उपाय आध्यात्मिक है। वह चित्त स्थिति कारक साधन सापेक्ष व युक्त सिद्धि है। इंद्रियगत बाह्य क्रिया के द्वारा उद्बुद्ध स्वचित्त की सक्रिय अवस्था विशेष ही जो बाह्य वस्तु रूप में प्रतिभीत होती है, उसे अधिगम कर साधक चित्त स्थिरता के द्वारा भौतिक ज्ञान से क्रमशः सूक्ष्मतम तन्मात्र तत्व ज्ञान में उपस्थित होंगे। वह जागतिक बाह्य ज्ञान से विच्छिन्न होने का अव्यहित पूर्वावस्था है। यहाँ पर भी बाह्य मूल अनुमेय ही होगा, कारण तन्मात्र साक्षात्कार के बाद उनका बाह्य विषयक ज्ञान ही नहीं रहेगा। अगर तन्मात्रिक ज्ञान के बाद क्रमोच्च महद आत्मभाव में उपस्थित होने पर, तब देहात्म बोध रूप संकीर्णता हट जाने पर अबाध आत्मबोध के फलस्वरूप वह ज्ञान स्वरूप पदार्थ ही सर्वमूल और सर्वशक्तिमान हो सकता है। वह साक्षात भाव से ही उपलब्ध होगा। गीता भी तदस्थता के लक्षण में कहा है, सर्वभूतस्थमात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि। जॉर्ज वॉल्ड मैटर के मूल को कॉन्शियसनेस कहा है। आधुनिक विज्ञान कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी। यहीं पर समाप्त होता है ये आखिरी निबंध और यहीं पर समाप्त होती है ये सुंदर पुस्तक शांति पथ प्रदर्शिका। आप सभी अपना समय लेकर बार बार इन रिकॉर्डिंग्स को सुने। इसमें बहुत सारा सांख्य ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। अगर हम बार बार इन सभी रिकॉर्डिंग्स को सुनेंगे तो ये सारा ज्ञान बहुत अच्छे से अपने भीतर से खुलेगा। तो आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जल्द ही इस बुक की एक समरी भी आएगी। अगर उच्चारण में कहीं पर भी कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप चाहें तो सबटाइटल्स यूज कर सकते हैं, तो आप उसको पढ़ भी पाएंगे। आप सभी स्वाध्याय से जुड़े रहें, ध्यान से जुड़े रहें।
और इन सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज्ञान सब तक पहुँचे। बहुत बहुत आभार है पूज्यपाद सांख्य योगाचार्य श्रीमद स्वामी हरिहरानंद आरण्य जी का, पूज्यपाद श्रीमद स्वामी धर्ममेघ आरण्य जी का, और हमारे प्यारे पूज्यपाद स्वामी ओम प्रकाश आरण्य जी का, जिन्होंने इस पूरे ज्ञान को अनुवादित करके हमारे लिए इसको समझना आसान किया है। तो आप सभी इस ज्ञान को शेयर करें। धन्यवाद।